गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल शीतल इज गुड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है हुई अष्टमी, तो आप सभी को होली अष्टमी की शुभकामनाएं और हैप्पी होली अष्टमी। और मेरा आज फास्ट है, मैंने आज अपने बच्चे के लिए फास्ट रखा है, तो आज मेरा फास्ट है। बस मैं तैयारी कर रही हूँ, तो सुबह ना थोड़ा सा थोड़ा वही मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई, तो ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी मेहंदी अभी भी रची हुई है ना, आज का भी फेस्टिवल हो जाएगा इससे। तो वंश देखो, वंश एकदम ठीक है। ये थोड़ा सा खेलता रहता है, इसने सारे स्लिपर निकाल दिए। तो बस टाइमिंग अभी हो रहा है, अभी 1:30 का टाइमिंग हो रहा है, 1:30 बज रहा है। तो बस अभी मैं चौकी लगाऊंगी यहाँ पे माता रानी, मतलब कोई माता के लिए यहाँ पे चौकी लगाऊंगी। तो बस मैं वही तैयारी करूंगी। तो आज मैं पहन रही हूँ साड़ी। उसी मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, बट आज मैं साड़ी पहन रही हूँ। मैंने चलो एक दिन सूट पहना तो एक बार साड़ी पहनती हूँ, तो आज साड़ी पहन रही हूँ मैं। के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। आज इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी के प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इन समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपने घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो विश्राम करते कुछ ठहर कर विश्राम करते। कुछ ठहर कर विश्राम करते चीतक कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग किया और यहाँ पर अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। और उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह बिना आहार और जल क्या हो बेटा, और चावल नहीं खाते शो ना। और चावल
पकड़ने का, पेट में दर्द हो जाएगा। कितने का करना है? छोड़ो उसको। चलो चलो चलो, आप चल रहे हो ऊपर मम्मा के साथ? हाँ, चलो जल्दी आओ, और देर जल्दी आओ जल्दी। ये गाइस, तो मेरी पूजा हो चुकी है, 4 बज चुके हैं, पूजा हो चुकी है। तो सामने आपको दिख रहा होगा मैंने चौकी लगाई हुई है, मैं पूजा कर चुकी हूँ। और चूड़ी मैंने बस थोड़ी थोड़ी डाली है, क्योंकि आपको पता ही है वंश मेरे को नहीं इतना इतना मैंने तैयार भी नहीं हुई उतना। क्योंकि वंश मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने साड़ी पहनी है, देखो मैंने कुछ नहीं पहना, गले में इयररिंग्स भी नहीं पहने, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो साड़ी पहन ली वही बहुत है। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, इसको पता नहीं सिल्क साड़ी बोलते हैं शायद इसको। और इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, पिंक का। इधर आ जाओ, इधर यहाँ पे आ जाओ। तो गैस कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने सीधा सिंपल ये शायद मैं सोच रही थी पिंक कलर की भी डालू उसमें मैच करके, लेकिन वंश ने मेरे को करने देगा, जितना मैंने कर लिया वही बहुत है मेरे लिए। बस अब मैं खाना बना रही हूँ। तो आज तो सारा पकवान बनेगा, तो हलवा बनाना है, पूड़े बनाने हैं। और हलवा पूड़े, पूरी बनेगी और 2 सब्जी बनाऊंगी, आलू गोभी और एक आलू की सब्जी, ये मैं बना रही हूँ। तो बस साड़ी बड़ी मुश्किल से पहनी है मैंने। और ये मुझे लग रहा है बाजू थोड़ी लूज है शायद, क्योंकि ये मेरे को का देखना। अभी मैं साड़ी चेंज करके तभी खाना बनाऊंगी, क्योंकि साड़ी पहन के मेरे पे खाना नहीं बनाया जाएगा, बेटा मेरा नहीं बनाया जाएगा इसीलिए। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर आपसे। हाँ जी बच्चे, क्या हुआ? अच्छा वहां पे हाई कर दो सबको, हाय कर दो कर दो कर दो कर दो, हाय कर दो। इयररिंग्स भी नहीं पहने, सोची थी इयररिंग्स पहने की, लेकिन ये रो रहा है, ये मुझे कुछ नहीं करने देगा लड़का, मुझे कुछ नहीं करने देगा, मेरी छोटी सी गुड़िया लानी कुछ नहीं करने दे। और ये रही मेरी साड़ी का लुक। वंश देखो ना, वंश ने क्या किया है, सुना दिखाओ, इसने क्या किया देखो। आज नहीं डांटूंगी इसको, क्योंकि आज वंश इसी का दिन है, तो इसलिए मैं आज नहीं डांटूंगी। इस आज जो करना है कर ले। ये आज इतने कच्चे चावल खा चुका, मैंने इसको तब भी कुछ नहीं बोला, बस प्यार से बोला बाबू नहीं, बाबू नहीं। तो आज ही इसी का ही फायदा उठा रहा है कि आज तो मम्मा कुछ नहीं कह रही, आज कुछ भी खा लो पी लो। इसने मतलब ये समझ लो, उसने इतने सारे चावल खाए, इसने कच्चे चावल। मैं कहानी सुन रही तो उसने कहानी सुनना मुश्किल कर दिया वंश ने। कभी वहां से पानी में हाथ डालता है, कभी कुछ करता है, बहुत मुश्किल से मैंने कहानी सुनी है। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, ना इयररिंग्स पहने ना कुछ नहीं, इसने तैयारी नहीं होनी थी मुझे ढंग से। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे भी ठीक है। ये है बस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल शीतल्स गुड लाइफ। और अभी मॉर्निंग का 11:30 हो रहा है, और मॉर्निंग हो चुकी है। कल का पहले मैं आपको बताती कल क्या हुआ है। वंश भी उठ गया, ये देखो। आज हम जल्दी उठ गए दोनों ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी कोल्ड कफ हो गया है, मेरे को लग रहा है वही चीज है। और तो कल मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई, जितना कर पाई उतना मैं इसमें डाल दूंगी, इसी वीडियो में डाल दूंगी। क्योंकि कल वंश ने मेरे को कुछ भी नहीं करने दिया, ना इसने मेरे को ब्लॉग बनाने दिया, मतलब इसने मुझे अच्छे से तैयार भी नहीं होने दिया, जैसे कहानी सुनने के टाइम पे करता है। बस मैंने ऐसे साड़ी लगाई और बस चूड़ियाँ डाली और मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। बस वही चीज़ हुआ था। और फिर खाना बनाना भी इसने एक तो मैं अकेली थी ना कल घर पर, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। पिछली बार करवा चौथ मैंने, जब करवा चौथ थी तो उस वक्त ये थे घर पे, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने वंश को संभाला, तो मैंने फटाफट सब कुछ कर लिया, तो इसलिए मेरे को ईजी भी लग रहा था। लेकिन कल मुझे इतनी थकान हो गई थी, इतनी थकान, क्योंकि सब कुछ मैं इसको भी मुझे संभालना, वंश को भी, और फिर मुझे भी काम भी करना, तो मैं व्लॉग की नहीं शूट कर पाई। पर जितना कर पाई उतना मैं इसी में ही आपको इसी में ही डाल दूंगी वीडियो, वो आप देख लेना। वैसे ज़्यादा तो है नहीं, जितनी भी है वो आप देख लेना। और ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा हमारा वंश का भी हो गया है, इसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया ना। वंश आपने ब्रेकफास्ट किया ना? किया? आज मम्मा के पास, मेरा बच्चा।
ओ ये देखो, ये गुस्सा कर रहा है मम्मा पे, ये मम्मा पे गुस्सा करती है। और ये देख रहा है, ये कल के दिन ही मैंने पहना था, होली वाले दिन। पहले ये माता को पहनाना होता है, फिर पूजा करने के बाद इसे हमें पहनना होता है। और ये मुझे दिवाली तक पहनना है, दिवाली तक पहनना है। जिस दिन दिवाली होगी, बड़ी दिवाली, उस दिन मुझे उतार देना है। ये तब तक पहनना है ये। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, जब भी मैं इसको पहनती हूँ मुझे जब अच्छा लगता है। ये हर साल, ये जो है ना दाने बोलते हैं इसको, सियाऊ माता के दाने बोलते हैं इसको। ये हर साल ये बढ़ते चले जाते हैं हर साल। मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ, दो लेने होता है हर साल। और ये ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। जब ये पूरी माला बनी तो बहुत प्यारी लगती है। अभी तो सिर्फ दो ही हैं ये वाले, ये एक ये और एक थोड़ा सा ही बड़ा है, ये छोटा ही बड़ा है, ऐसे है ये। तो ये तो मंगलसूत्र है। और बस आज एक बात बताऊं आपको। आज सुनीता आई थी, और वो तब आई थी क्योंकि अब मैं तो उसके भरोसे नहीं थी, तो मैंने झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, सिर्फ ओनली बर्तन रह गए थे। और बर्तन मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करने के बाद जब सारे बर्तन हो जाएंगे तो मैं एक साथ करूंगी। तो वो बर्तन ही रह गए थे बस। तब सुनीता आई थी। कितने बजे आई थी सुनीता? तो सुनीता आई थी 11 बजे आई थी सुनीता। तो उसे देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला कि यार मैं काम कर चुकी हूँ और मैं अब आपको नहीं रख पाऊंगी। मैंने उसको ऐसे क्लियर बोल दिया। तो बोलती है, नहीं भाभी मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे कहीं जाना था, इमरजेंसी थी। पता है, वैसे मुझे पता है, जो पता नहीं झूठ बोल रही है सच बोल रही है, मेरे को नहीं पता। ऐसे कह रही थी नहीं मेरी प्रॉब्लम थी, नहीं तो मैं आपको फ़ोन करती, ये वो ऐसे करके। और मैंने कहा बट मैं आपको अब नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मैं तो डेली काम कर रही हूँ। आप ऐसा करो, आप आपका कितना बनता है मेरे को बता देना, मैं आपको पे कर दूंगी। तो बोलती है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। अब देव फेस्टिवल के टाइम पे कौन छोड़ता है? नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, मतलब ये सब करके कह रही नहीं कोई बात नहीं, अब नहीं छुट्टी करूंगी, मेरी जो थी वैसे। मैंने कहा उसकी बात नहीं है, आप 10 छुट्टी लो, 4 छुट्टी लो, मेरे को इन्फॉर्म तो करो कम से कम, मुझे पता तो लगे हाँ कि आप नहीं आओगे। कहने लगी चलो ठीक है आगे से करूंगी। बस वही है ना, मेरे बच्चे नहीं, मैंने अपने बच्चों को बोल के गई थी मैं जहाँ गई थी कि फ़ोन कर लेना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनकी गलती है। पर तब ऐसे ऐसे अब फिर ना, अब मेरा ना, मतलब मैं, मेरा दिल ऐसी है, मेरा ऐसा वो नहीं इतना, मैं स्ट्रॉन्ग वो नहीं हूँ कि मैं किसी को भी अभी उस दिन तो मैं गुस्से में थी, लेकिन जब उसने ऐसे बोला फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कर लो अब आप काम। फिर मैंने उसको रख ही लिया। रखना क्या है, मैंने उसको फिर झाड़ू पोछा तो मैं कर ही चुकी थी, बस बर्तन रह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है जाओ बर्तन साफ करो। कि वो मानी नहीं, कही नहीं मेरे को क्या नाम है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे को करना है, ऐसे ऐसे मेरी मजबूरी थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। मैं बहुत जल्दी ना पिघल जाती हूँ जब कोई इस तरीके से करता है। बस वही चीज़ है तो आई, अब कंटिन्यू है। नहीं तो मैं तो बड़ी सोच के यही चल रही थी कि नहीं मैं इसको नहीं रखूंगी, बट पीछे बोला आगे जब उसने ऐसे ऐसे सिचुएशन रखी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो कर लो आप काम, कोई बात नहीं, बट आगे से नहीं होना चाहिए। कहनी नहीं नहीं अब आगे से नहीं होगा। अब देखती हूँ आगे से होगा या नहीं होगा। अब आगे से जब होगा तब ज़्यादा मैं स्टैंड लूंगी इस चीज़ के लिए, है ना। ये वंश खेल रहा है सुबह से। इसकी ना तबीयत अभी भी ठीक नहीं, मतलब फीवर ठीक है, फीवर नहीं है, बट इसको कोल्ड कफ अभी भी है। इसकी वजह से मुझे भी हो गया, मौसम चेंज भी हो गया है, मेरे को भी हो गया कोल्ड कफ। दवाई खाई मैंने भी, मैंने वंश को भी खिलाई है। तो देखो अब कब ठीक होता है। कल गाइस इतने अच्छे अच्छे व्लॉग बनते ना, बट क्या करूँ, मैं अकेली थी और मेरे पास देखो कोई कैमरा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि चलो मेरे पास कैमरा है, आपको पता है इसको फोन की कितनी आदत है वंश को। तो मुझे अपना काम करने के लिए, क्योंकि वैसे ही नहीं, अगर मैं इसको फोन नहीं देती, मैं व्लॉग बनाती, मैं फोन नहीं देती, तो ये मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहा था। मतलब इसने मुझे कहानी सुनना भी मुश्किल कर दिया। और तो बहुत, फिर कल के दिन वैसे भी खाना जल्दी बनता है। खाना जल्दी बनता है कल के दिन, मतलब ये समझ लो कि 6 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए खाना, क्योंकि शाम मतलब तारे निकलने से पहले कहते हैं पूजना चाहिए, खाना पूज देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब शाम होने से पहले खाना पूछ देना चाहिए। तो वही अब फिर मैं अगर इस व्लॉग के चक्कर में रह जाती, मतलब अब फिर ये इसको भी संभालती, ये तब तक रोते ही रहता। मैं बहुत कोशिश भी कर रही थी चलो मैं व्लॉग शूट करूं, बट ये मुझे नहीं छूट रहा था। फिर अभी चीज़ था तो मैंने, मेरे पास यही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट करती, इसी से मैं एडिटिंग करती हूँ। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है। मैं क्या बोलूँ आपको कि नहीं मेरे पास ये भी है वो भी नहीं, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है।
मेरे पास कैमरा भी नहीं है, कोई डिजिटल कैमरा कि चलो फ़ोन में इसको दे देती हूँ और चलो मैं लैपटॉप से एडिटिंग कर लूँ या चलो कैमरे से मैं वीडियो शूट कर लूँ। नहीं, मेरे पास यही है इसी का ज़रिया है। तो या तो मैं ये फ़ोन इसको दे दूँ या मैं इसको वीडियो शूट कर लूँ, बस यही सब चीज़ है। तो मुझे मुझे काम करने के लिए मुझे इसको फ़ोन देना पड़ा। बस यही चीज़ था, क्योंकि मेरे को 6 बजे तक सारा काम करना था। तो इसीलिए मुझे इसको फ़ोन देना पड़ा काम करने के लिए। तब मैंने इसको फ़ोन दिया, तब जाके ये माना है, तब जाके मतलब इसने मुझे परेशान नहीं किया, तब जाके मैं भी काम कर पाई। लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि अकेली थी मैं, इसको भी सँभालो, काम भी करूँ तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मेरे को। और फिर ऊपर से वीडियो शूट तो नहीं मैं कर नहीं पाई थी। तो इस वज़ह से मेरा अधूरा रह गया, मेरा वीडियो शूट मतलब पूरी कल का जो पूरा मेरा था कि मैं कल का बताऊँगी कि मैं वही कैसे करती हूँ और क्या बनाती हूँ, ये सब चीज़ें बट मैं नहीं कर पाई इसकी वजह से। अगर हाँ, इनकी छुट्टी होती तो ये जैसे करवा चौथ वाले दिन मैंने पूरा व्लॉग बनाया था। अगर वंश सॉरी इनकी अगर छुट्टी होती तो ये क्या करते, ये वंश को सँभालते तो फिर मैं सब कुछ फटाफट कर लेती। क्या है ना, अगर ये रोता भी तो अपने फ़ोन में थोड़ा-सा दिखा देते हैं इसको, तो दिक्कत नहीं होती है। तो कल ये कहानी थी। तो जितना भी मैंने वीडियो शूट करा वो भी उस वक़्त किया था जिस वक़्त ये सो रहा था। फिर जब ये उठ गया था तब भी मतलब उस वक्त ही किया था जिस वक्त थोड़ा सा बिजी था, नहीं फ्री मुझे नहीं करने दे रहा था। तो बस यही है और और कुछ नहीं है। तो बस अब खाना बनाऊंगी, खाने में क्या बस मुझे वंश के लिए बनाना है। तो इसके लिए मैं दलिया बनाऊंगी वंश के लिए, क्योंकि हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मैं इसको मसाले वाली चीज़ें नहीं दे रही हूँ मैं इसको अभी। और मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने अभी पूरी ये खाई है, ब्रेकफास्ट के साथ था मैंने पूरी खाई है। और कल जो मैंने सब्जी बनाई थी, मैंने कल आलू की सब्जी बनाई थी, तो कल जो मैंने सब्जी बनाई थी तो उसी के साथ मैंने आज भी पूरी खाई। वैसे कल जो मैंने बनाया था, कल मैंने कल कल के दिन तो सारा पकवान ही बनता है, तो मैंने बनाया था हलवा और सूजी का हलवा बनाया था मैंने, और पूरी बनाई थी, आलू की सब्जी बनाई थी। आपकी मर्जी, आप एक सब्जी बनाओ, दो सब्जी बनाओ, बट मैंने एक सब्जी बनानी, मैंने वही बहुत है इसके लिए, क्योंकि मुझे पूछना था ना इस वजह से टाइम टू टाइम। तो मैंने एक ही सब्जी बनाई थी, मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी आलू की सब्जी। आलू की सब्जी बनाई थी और पूड़े बनाए थे। तो ये चीज़ें मैंने बनाई थी, तो क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ही माता रानी को पूजना होता है, तो बस वही चीज़ें बनाई थी मैंने। तो वो आलू की सब्जी भी रखी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो पूरी बना के मैं खा लेती हूँ। और वंश ने भी पूरी खाई थी, इसको भी मैंने पूरी खिला दी थी, और तो इसने पूरी खा ली थी वंश ने। और बस, तो मुझे भूख नहीं है अभी, तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। बस वंश के लिए मैं दलिया बनाऊंगी, दलिया खा लेगा, दलिया अच्छे से खा लेता है ये। बस ये मेरी मेहंदी देखो, मैं 3 दिन तक काम कर रही हूँ क्योंकि सुनीता की जगह मैंने काम की, तो मेरी मेहंदी छूट गई। ये देखिए, बिल्कुल छूट गई। नहीं तो अगर मैं काम नहीं करती ना तो ये मेहंदी दिवाली तक भी मेरे ऐसे रहती। बड़ी मेहंदी मेरी छूट गई है सारी, बर्तन धोना ये करना यहाँ से छूट गई है, पर हाँ यहाँ से रह गई है मेरी, तो इधर से रह गई है मेरी थोड़ी थोड़ी। वो भी थोड़ी लाइट ही होती जा रही है, बट थोड़ी थोड़ी रह गई है मेरी इधर से। फिर मेरी बैक मेहंदी बहुत डाल रहती थी, लेकिन अब मैं ये जा रही हूँ जल्दी से मेरी मेहंदी छूट जाए, क्योंकि होता है ना ऐसे कि मेहंदी जब कहीं कहीं से छूटने लग जाती है ना, लाइट होने लग जाती है, तो फिर लुक नहीं आता वो मेहंदी, फिर लगता है कि अरे मेहंदी छूटे जल्दी फटाफट छूटे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं नहाती हूँ तो उसको बहुत रगड़ती हूँ, बट जाएगी तो ये अपनी मर्जी से, रचती भी अपनी मर्जी से और जाएगी भी अपनी मर्जी से लाइट भी अपनी मर्जी से होगी, बस यही चीज़ है। ये वंशी कर रहा है, खेल रहा है, इसको मैंने ब्लॉग्स दिए थे, ये मेरे फ़ोन के पीछे पड़ा हुआ था, मतलब मुझे फ़ोन चाहिए तो रो रहा था, मैंने कहा यार थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, तो उसको मैंने फिर ये दे दी, खेल रहा है ब्लॉग से। तो कल मैंने साड़ी पहनी थी, अब मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, सिल्क की साड़ी बोलते हैं शायद। मैं जब डालूंगी तो जब आप देखना, फिर मुझे बताना मैं कैसी लग रही साड़ी में, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ये मुझे अच्छा लगता है जब आप बताते हो ना, आप कहीं भी अगर कोई भी कमी हो, कुछ भी बताते हो ना आप, तो मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, बस ये इसीलिए। तो बताना मुझे कि मैं कैसी लग रही साड़ी में। बस मैंने साड़ी तब तक पहनी जब तक मैंने कहानी सुनी, उसके बाद मेरे को खाना बनाना था, तो फिर तो इसने मुझे फिर साड़ी पे कुछ काम नहीं हो, फिर मैंने फटाफट से उतारी साड़ी। और फिर मैंने पूजा वूजा करी ना मैंने जब शाम को, तो फिर मैंने सूट में ही करी थी पूजा,
क्योंकि मैं की ली थी, ये आई थी 8:30 बजे आई थी, तो अगर मैं इनका वेट करती तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, इसीलिए फिर भी करते 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 मुझे 7 बज गए थे। 7 बजे मैंने पूजा करी थी, पूजा था मैंने, और तब तक तारे निकल चुके थे, तो फिर मैंने रख दे दिया था। तो यही था। इसको देखो क्या कर ली ना, इसने सारे में फैला रखा है, खेलता है अपनी मर्जी से, सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। ये देखो मेरा फ़ोन देखा, अभी मेरे पास भी आएगा। आगे मेरे पास अब क्या है, ये रो रहा है फ़ोन के लिए। पता नहीं इसको फ़ोन की लत कैसी हो गई है, मेरे को, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा इसको फ़ोन कैसे छोड़ाऊँ, इसको मैं फ़ोन की आदत कैसे छोड़ाऊँ। अरे इसके पास है, बच्चों वाला फ़ोन होता है ना, वो भी है, बच्चों की एक्टिविटी के लिए वो फ़ोन है। लेकिन जब वो फ़ोन आया था, जब इसने मतलब 1 से 2 दिन तक ये, तो ये अच्छे से खेल रहा था उस फ़ोन से। अब तो ये फेंक के मारता है जब मैं इसको फ़ोन देती हूँ वो वाला। इसको तो यही फ़ोन चाहिए ना, क्योंकि इसमें यूट्यूब चलता है, इसमें सब चलता है। नहीं, नो, ये आदत हो गई है बच्चों की। मुझे बात करने दो मेरी बच्ची। ये मतलब विंटर वाली ये टी शर्ट डाली हुई है, क्योंकि ठंड हो गई ना, तो बहुत ठंड हो गई है, तो इसलिए मैंने भी निकाल लिए अपने कपड़े, और वंश के भी निकाल लिए हैं मैंने। लेकिन वंश के भी मुझे और भी लाने हैं विंटर के ड्रेस, क्योंकि इसकी जो पिछले साल की है ना, वो छोटी आने लगी है, क्योंकि बढ़ता हुआ बच्चा है, तो अब उसको छोटी आती है, तो मुझे इसके लिए भी कपड़े खरीदने हैं। तो जाऊँगी टाइम निकाल के, मैं सोची दिवाली के बाद जाऊँगी, क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ है, तो अभी तो नहीं जा पाऊँगी, दिवाली के बाद ही जाऊँगी। अभी तो ऐसे हैं कि मैं अभी पहन सकता है, लेकिन और भी जो आने हैं, इसकी इनर वगैरह आनी है, गरम इनर वगैरह, तो वो मैं दिवाली के बाद ही जाऊँगी, मेरे को मार्केट जाना है बस। और वंश को मैं सुला चुकी हूँ, ये सो गया, ऐसे खाना वाना खा के इसको मैंने सुला दिया है। ये पता नहीं क्यों ना चिड़चिड़ा हो रहा है, जब से इसकी तबीयत खराब हुई है ना, जब से चिड़चिड़ा हो रहा है, ये रोता रहता है हमेशा। क्योंकि इसके कोल्ड की वजह से रोता है, क्योंकि इसके कोल्ड हो रहा है ना, नाक इसकी बंद रहती है ज़्यादातर, इसको बहुत ज़्यादा इसको कोल्ड हो रहा है, और कोल्ड तो हुआ भी है, और उसके बाद खांसी भी इसको साथ साथ हो गई है, तो इसलिए ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, इसलिए खाना भी कम खाता है, क्योंकि जब ये खाना खाता है ना, तो इसको गले में प्रॉब्लम होती होगी। तो 4 बज रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को भी यही एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खींचती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, क्योंकि कल की वीडियो भी मुझे डालनी है ना, इसी वजह से। आई होप कि मेरा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे। और मिलती हूँ फिर आपसे एक नई व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय, गुड नाइट।